शुरुआत करते हैं सीकर से। आपको बड़ी खबर बताते हैं। एक परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। मां और 4 बच्चों ने यहां पर जान दी है। किरण और उसके 4 बच्चे हैं जिन्होंने खुदकुशी की है। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, साथ ही मां। इन 5 लोगों ने खुदकुशी की है। शहर के पालवास रोड के अनिरुद्ध रेजिडेंसी का पूरा मामला है। सदर थाना इंचार्ज इंद्राज मरोडिया मौके पर पहुंचे हैं। जांच में जो है पुलिस अब जुटी है, लेकिन दुखद खबर आपको सीकर से बता रहे हैं, जहां पर मां ने अपने 4 बच्चों के साथ खुदकुशी की है। यहां पर एक सुसाइड नोट भी मिला है और उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आर्थिक दबाव की बात यहां पर सामने आ रही है। मां ने अपने 4 बच्चों के साथ जान दी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की सीकर से बता रहे हैं, जहां मां ने अपने 4 बच्चों के साथ जहर खा लिया और अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट एक मौके से मिला है जिसमें आर्थिक दबाव की बात जो है वो सामने आ रही है। अब उस सुसाइड नोट को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं जिन्होंने अपनी मां के साथ यहां पर जहर खाया और अपनी जान दे दी। सीकर से आपको खबर बता रहे हैं। सदर थाना इंचार्ज इंद्राज मरोडिया सूचना के बाद मौके पर पहुंचते हैं और आगे की जांच जो है जारी है। आपको बता दें कि सीकर के पालवास रोड के अनिरुद्ध रेजिडेंसी में इन्होंने ये खुदकुशी की है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। तो जहरीला पदार्थ खाया है। मां ने अपने 4 बच्चों के साथ और जान दे दी है। खुदकुशी क्यों की, हालांकि ये साफ नहीं है, लेकिन जो सुसाइड नोट मिला है उसमें सबसे बड़ी बात आर्थिक दबाव की निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी जांच होगी, उसके बाद साफ हो पाएगा कि इन 5 लोगों ने जान क्यों दी है। लेकिन सामूहिक सुसाइड किया है सीकर में। मां ने अपने बच्चों के साथ पालवास रोड के अनिरुद्ध रेजिडेंसी में ये जहर खाया इन 5 लोगों ने और अपनी जान दे दी। मां का नाम किरण बताया जा रहा है। उसने अपने 4 बच्चों के साथ जान दे दी है, सामूहिक सुसाइड किया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकर के बाद अब जयपुर से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक परिवार ने सामूहिक सुसाइड किया है। मां, पिता और बेटे ने यहां पर जहरीला पदार्थ खा लिया है। करनी विहार इलाके की ये घटना है। रूपेंद्र सुशीला ने अपने बेटे पुलकित के साथ खुदकुशी कर लिया है। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है और यहां पर भी आर्थिक तंगी कारण बताई जा रही है। जमीन विवाद और आर्थिक तंगी की बात निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से इस वक्त की, जहां पर एक परिवार ने सामूहिक सुसाइड कर लिया है, जिसमें मां, पिता और एक बेटा 3 लोगों ने अपनी जान दे दी है। आर्थिक तंगी और जमीन विवाद को लेकर यहां पर बात निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद इन्होंने अपनी जान दे दी है। तो सीकर के बाद जयपुर से आपको ये दुखद और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक परिवार ने सुसाइड कर लिया। करनी विहार इलाके की घटना है, जहां पर इन तीनों ने मां, पिता और बेटे इन तीनों ने जान दे दी है। पिता का नाम रूपेंद्र बताया जा रहा है, मां का नाम सुशीला और बेटे का नाम पुलकित बताया जा रहा है। सुसाइड नोट मिला है जिसमें आर्थिक तंगी की बात निकलकर सामने आ रही है, साथ ही जमीन विवाद की बात भी निकलकर यहां पर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको सीकर के बाद जयपुर से बता रहे हैं। सीकर में 5 लोगों ने खुदकुशी की है और अब जयपुर से ये दुखद खबर मिल रही है, जहां 3 लोगों ने सुसाइड किया है। मां, बेटे और उसके पति ने अपनी जान दे दी। तो एक परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी की है। यहां भी सामूहिक सुसाइड का मामला सामने आया है। करनी विहार इलाका है जहां पर ये 3 लोगों ने खुदकुशी की है। सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी की बात सामने निकल कर आ रही है। जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आर्थिक तंगी के चलते एक परिवार ने खुदकुशी कर ली।
दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सीकर से पहले हम खबर बता रहे थे जहां 5 लोगों ने खुदकुशी कर लिया है, मां ने अपने 4 बच्चों के साथ, लेकिन अब जयपुर से भी इस तरह की खबर निकल कर सामने आ रही है जहां एक परिवार ने ही खुदकुशी कर ली है और वजह आर्थिक तंगी बताई जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जयपुर की ये खबर बेहद दुखद है क्योंकि इसमें पूरे परिवार ने यानी कि माता, पिता और बेटे, जो बेटा पुलकित था वो 32 साल का था और काफी पढ़े लिखे परिवार था, और जो रुपेंद्र है जो कि परिवार का मुखिया था, जो कि 63 वर्ष के थे, वो भी बैंक से रिटायर थे, अधिकारी थे वीआरएस, उन्होंने लिया था। यानी कि परिवार जो है वो काफी अच्छा मजबूत परिवार था, पढ़ा लिखा था। सबसे पहले ऐसा लग रहा था कि शायद कोई कर्ज या आर्थिक वजह हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं मौके पर ही पहुंचा था, तो वहां पर जो वजह है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इशू जो है, प्रॉपर्टी विवाद जो है वो सामने आया है। इंग्लिश के अंदर सुसाइड नोट मिला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिखने वाला बहुत बेहद पढ़ा लिखा है। संभवतः पुलकित ने ये सुसाइड नोट लिखा होगा और इंग्लिश के अंदर ये सुसाइड नोट लिखा है। इसमें जिक्र किया गया है कि उनका किसी से विवाद चल रहा है, इशू चल रहा था। संभवतः जो परिवार है उसमें ये इशू चल रहा था और कोई प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि एसएचओ से, थानाधिकारी से मिला, वो बहुत ज्यादा कुछ खुलकर बताने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि हमारा मुख्य सबूत है, इसको हम मीडिया में नहीं दे सकते। लेकिन जितना मैं समझा हूँ, जितना उन्होंने बताया है कि वो वजह जो है वो प्रॉपर्टी इशू, प्रॉपर्टी विवाद जो है वो बताया जा रहा है। इसके साथ ही फिर उसके बाद मैं जब घर पर गया तो मीडिया जो है वो विजुअल्स लेते हैं, तस्वीरें करते हैं, लेकिन वहां पर जो दूर के उनके रिश्तेदार थे, भाई, उनके चाचा, ताऊ, भतीजे आए हुए थे, उन्होंने हमको वहां पर रोका क्योंकि उनका वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर हुआ क्या है। एक साथ एक पल के अंदर हंसता खेलता जो परिवार है, तीनों के तीनों जो है वो कहीं ना कहीं चले गए, तबाह हो गया पूरा परिवार। कल तक वो अच्छे से थे, लेकिन आज उन्होंने एक साथ ये कदम उठा लिया और तीनों ही लोग जो है इस पूरे। ठीक है दीपक आप बन रहिए, मैं आऊंगा आपके पास। सीकर से हमारे सहयोगी जगदेव भी जुड़ गए हैं। जगदेव, सीकर में सामूहिक सुसाइड का मामला सामने आया है, मां और 4 बच्चों ने खुदकुशी कर ली है, यानी राजस्थान में 8 लोगों ने अपनी जान दे दी है। सीकर में क्या मामला है, क्यों खुदकुशी की है इन्होंने? जी बताना चाहूंगा, आज जो है सीकर शहर के पालवास रोड पे अनिरुद्ध रेजिडेंसी है, वहां पर एक दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ पर एक ही परिवार के 5 जनों ने जो है सुसाइड किया है, सुसाइड की घटना सामने आई है। इसमें जो है जो माँ सहित 4 बेटी बताए जा रहे हैं। इसके अंदर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग घटना स्थल पर ही मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ की जो है लगातार यहाँ पे देखो आप पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी है, सदर थाना पुलिस पहुंची है। इसके अलावा जो सीओ सिटी है वो भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। और ये जो घटना स्थल का स्थान है जहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये रेजिडेंसी है। इस रेजिडेंसी में एक फ्लैट में रहने वाली जो महिला थी, उसने जो है सुसाइड किया है। उसके 4 बच्चे बताए जा रहे हैं, चारों बच्चों के साथ जो है उसने जहर खाकर प्राथमिक रूप से जो है सुसाइड किया है। इस तरह की घटना सामने आई है और ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस तरह की घटना ने जो है रेजिडेंसी में रहने वाले और आसपास के लोगों को भी झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि जो अभी ये एक बात और बता दूं आपको, इसमें प्रारंभिक रूप से सामने आया कि जो सुसाइड की जो घटना की गई है, जो अंजाम दिया गया सुसाइड को। जगदेव आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए ठीक है जगदेव, मैं आऊंगा आपके पास। दीपक, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। जो 3 लोगों ने खुदकुशी की है उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। उनके परिवार में कोई और भी थे और वो कहां के रहने, क्या वो करनी विहार के ही लोकल रहने वाले थे या बाहर के रहने वाले थे? और जमीन विवाद की जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो क्या पारिवारिक विवाद था या आस पड़ोस के लोगों से था? वजह है वो यहाँ पर सामने आ रही है। और जयपुर के रहने वाले, सोडाला में इनका पुश्तैनी मकान, जयपुर के सोडाला में इनका पुश्तैनी मकान भी है। लेकिन बड़ी बात ये कि जब उस जयपुर के सोडाला के रहने वाले हैं, वो बैंक से उन्होंने अधिकारी थे, उन्होंने वीआरएस लिया, बेटा भी नौकरी करता, तो निश्चित तौर पर पैसों वाले तो थे, लेकिन किराए के मकान में क्यों रहते थे, ये भी एक कहीं ना कहीं संशय जो है वो बना हुआ है। क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत जो है वो लगती है, क्योंकि बैंक में वो अधिकारी थे, बेटा भी नौकरी करता है। और अगर वो पीड़ित थे तो इन्होंने क्या पुलिस के पास गए, और पुलिस के पास गए और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। फिर ये पीड़ित हुए, काफी ज्यादा टेंशन में आ गए, उसमें अवसाद में आ गए, तब ये कदम उठाया हो।
तो ऐसा हो जाता है। कई बार हमने देखा कि पीड़ित जो है वो कोर्ट से, थाने से, हर जगह से हार जाता है, तो वो ऐसा कदम अंत में उठाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने वो अंत स्टेप नहीं देखा। संभवतः वो थाने नहीं गए। अगर किसी से पीड़ित थे तो थाने में शिकायत नहीं दी। हो सकता था अगर थाने जाते, पीड़ित को पुलिस को शिकायत देते, हो सकता है पुलिस शुरुआती स्तर पर कार्रवाई कर देती तो शायद ये नौबत नहीं उठाती। लेकिन परिवार थाने तक कभी नहीं पहुंचा, जैसा कि थानाधिकारी का बताना कि वहां तक तो ये लोग नहीं पहुंचे हैं। तो ये शायद बहुत जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम भी जो है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस तक जाते तो शायद पुलिस मदद करती, तो शायद ये कदम नहीं। ठीक है, बिल्कुल। अगर पुलिस मदद करती तो हो सकता है कि इनकी जान बच जाती। एक बार फिर मैं जगदेव का रुख करना चाहूंगा, सीकर का, जहां मां ने अपने 4 बच्चों के साथ खुदकुशी की है। जगदेव, जरा जानकारी दीजिए विस्तार से इस केस की, और ये भी बताइए कि महिला अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती थी या कोई फैमिली का और भी साथ में इनके था? महिला जो है अपने बच्चों के साथ ही रहती थी, और जो है पति के इससे अनबन के चलते जो है घटना को अंजाम देना सामने आया है। आपको बता दूं, इसमें जो है 4 बच्चे बताए जा रहे हैं, इसमें 2 लड़की 2 लड़के बताए जा रहे हैं प्राथमिक रूप से, और महिला ने जो है पॉइजन खा करके जो बच्चों की उम्र क्या बताई जा रही है? कई दिन पहले की आपको बता दूं, बच्चे की जो बड़े बच्चे की उम्र करीब 17 वर्ष के आसपास है, और छोटा बच्चा है वो 16 वर्ष के बच्ची है वो 16 वर्ष के आसपास है। इसके अलावा 2 बच्चे जो छोटे हैं उनकी उम्र करीब 7 वर्ष और 4 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल जो है एफएसएल की टीम मौके पर गई है और पूरी साक्ष्य ने जो है घटना को अंजाम दे दिया था, सुसाइड। ठीक है, के लोगों ने जो है पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद में सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की अब जांच पर। ठीक है जगदेव, यानी यहां पर आर्थिक तंगी और पति से अनबन जो है सीकर में ये बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये मामला जो है जांच पड़ताल का है। जरा तस्वीरें दिखाते रहिए आप, और यहां पर तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। एक तस्वीर सीकर की है, एक जयपुर की है। जयपुर में आपको बता दें कि मां, पिता और बेटे ने खुदकुशी की है। जमीन विवाद का मामला यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। वहीं सीकर में आपको बता दें कि सामूहिक सुसाइड यहां पर किया गया है। मां ने अपने 4 बच्चों के साथ मिलकर जहर खाकर जान दे दी है, और बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी और पति से अनबन यहां पर यह बात निकलकर सामने आ रही है। तो राजस्थान से इस वक्त की आपको बड़ी खबर यह बता रहे हैं कि यहां पर एक दिन में 7 लोगों ने खुदकुशी कर लिया है। 8 लोगों ने खुदकुशी कर लिया, जिसमें 5 लोग सीकर से हैं, 3 जयपुर से। तो सीकर से आपको दुखद खबर बता रहे थे। इस मामले पर जो जांच अधिकारी हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। साथ ही जयपुर से हमारे सहयोगी ने ग्राउंड से रिपोर्ट भेजी है, वो भी आपको सुनाएंगे। रेजिडेंसी से सूचना मिली थी कि एक परिवार है जो उसके फ्लैट में स्मेल आ रही है, काफ़ी दिन से खुला नहीं है। जिस पर आकर चेक किया है तो यहाँ उस परिवार की डेड बॉडीज हैं। अभी जो है एफएसएल टीम को बुलाया गया है और कार्रवाई चल रही है। एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब ने अभी इसका दौरा किया। कितनी बॉडी मिली? 5 बॉडी होने का अनुमान है, अभी और देखेंगे इसमें। आज हमें समय करीब 9:45 बजे के आसपास सूचना मिली कि महाराणा प्रताप रोड के ऊपर रामगोपाल शर्मा का मकान है, उसमें किराएदार रहते हैं। वो अंदर से गेट नहीं खोल रहे और बाहर भी नहीं निकले हैं। इस पर हम मौके पे पहुंचे और देखा तो अंदर से जाली का गेट लगा हुआ था। तो उसको हमने, उनके मर्द के परिजन भी आ चुके थे भाई बंद, तो उनके सामने गेट को, कुंडी को तोड़ के अंदर देखा तो गेट के पास में पुलकित जो मृत अवस्था में पड़ा था, हॉल में जो बेड था उसके ऊपर रुपेंद्र शर्मा मृत अवस्था में था, और अंदर रूम में उनकी पत्नी सुशीला मृत अवस्था में थी। मौके पर एफएसएल टीम बुलाई गई। हमारे श्रीमान डीसीपी साहब, ब्रेव साहब, एसीपी साहब पधारे। एफएसएल से मौका विजिट कराया गया।
साक्ष्य जुटाए गए, MOB टीम के पधारी और उनसे भी सारा कार्रवाई करी गई और मृतक के भाई से रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान जारी है, मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सर ये वजह क्या है? आप सुसाइड नोट में मिला है जो कि अंग्रेजी में लिखा है, वजह क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? उनका कोई विवाद है रिश्तेदारों में आपस में, उसी संबंध में जांच की जा रही है। सर कोई प्लॉट व्लॉट का ऐसा कोई विवाद तो कोई भी थाने में आए, रिपोर्ट दिया या किसी और थाने में गए, ऐसी कोई बात सामने आई? नहीं, अभी हमारे थाने में इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं थी और दूसरे थानों में अभी नहीं पता कि वो है और या नहीं है। कुछ जहरीली चीज़ खाई है सर? हाँ, कुछ खाया है, तो शरीर पे कोई चोट नहीं है। मकान अंदर से बंद था, बाहर से जाने का वो कोई रास्ता था नहीं, तो जांच की जा रही है। परिवार का मुखिया क्या करता था सर? ये रूपेंद्र पाल जी बैंक से VRS लिया हुआ था, इनका बेटा वो भी कोटक महिंद्रा में कोई काम करता था। मूलतः कहाँ के रहने वाले परिवार? मूलतः सोडाला के रहने वाले थे यहाँ, फिर इनका पैतृक मकान था, वहाँ से भाई बंटवारा हो गया था, फिर उसके बाद ये मानसूर रहने लगे थे। इसके बाद में अभी ये यहाँ पर 2 साल से करनी विहार एरिया में रह रहे थे। 3 लोग थे, तीनों ही अब खत्म हो चुके हैं? हाँ, परिवार में तीनों। बस 3 ही लोग थे? हाँ, परिवार में 3 लोग थे, तीनों की डेथ हो चुकी है। और सर अगर सुसाइड नोट में किसी और की वजह से मौत का कारण आएगा तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी? आपका ही क्षेत्र है। बिल्कुल, यदि जो भी कारण आएंगे सामने उस पर विद्युत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, शुक्रिया सर, आप जाइए सर, आप चलो। तो बिल्कुल ये थे हवा सिंह जी जो करनी विहार थानाधिकारी जो बता रहे थे कि सुसाइड नोट अंग्रेजी में मिला है, उसकी तहकीकात की जा रही है। उसके अंदर अगर अब तक की जो प्रथम दृष्टया जो बात है वो ये सामने आए हैं कि कोई प्लॉट का कोई विवाद चल रहा था किसी परिवार में ही, तो जिससे विवाद चल रहा था अब उसकी वजह से अगर आत्महत्या हुआ है, सामूहिक आत्महत्या, एक पूरा का पूरा परिवार जो है वो तबाह हो गया, तो निश्चित तौर पर पुलिस अब उस पर कार्रवाई कर सकती है। बहरहाल तीनों का जो है पोस्टमार्टम करवा दिया है और उनके जो भाईबंद है उनको यहाँ पर सूचना दे दी है। परिवार जो है वो जयपुर के सोडाला का ही रहने वाला है और इसके साथ ही सुसाइड नोट मिला है और इसके साथ ही अभी सुबह की ये घटना है। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, पुलिस जांच कर रही है।